बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक मनोचिकित्सकीय या साइकेट्रिक बीमारी है जिसके कारण मरीज के मूड में अप्रत्याशित गंभीर परिवर्तन होता है। कभी वह अति उत्साहित या चिड़चिड़ा हो सकता है और कभी अवसाद में जा सकता है। यह बीमारी आमतौर पर किशोरों या युवा वयस्कों को प्रभावित करती है, हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी में मरीज डिप्रेसिव और मैनियक उन्माद के क्षण महसूस करते हैं। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ या अलग अलग आ सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के निदान की पुष्टि तभी होती है जब लक्षण कम से कम 2 साल तक मौजूद रहें। मैनियक या उन्मत्त अवस्था में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं: ऊर्जा और शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, नींद की आवश्यकता कम महसूस होना, मानसिक गतिविधि में वृद्धि, दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलते रहना, फैसला लेने की क्षमता प्रभावित हो जाना, किसी पर गंभीर हमला करने संबंधी उन्मत्त और असामान्य विचार जो आत्महत्या या हत्या का कारण भी बन सकते हैं, सामान्य से अधिक सामाजिकता और बातूनीपन, आसानी से ध्यान भंग हो जाना, चिड़चिड़ापन और आत्ममुग्धता, आवेगपूर्ण व्यवहार, आनंददायक गतिविधियों में अत्यधिक लिप्तता के साथ और नतीजे की चिंता किए बिना खर्च करने की प्रवृत्ति, नशीले पदार्थों का उपयोग या असुरक्षित यौन संबंध जैसे लापरवाह व्यवहार। हाइपोमेनिया के दौरान ऊर्जा और शारीरिक गतिविधि में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन हाइपोमेनिया व्यक्ति के सामाजिक जीवन या कामकाज को प्रभावित नहीं करती और न ही इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। हाइपोमेनिया के दौरान ऊर्जा और शारीरिक गतिविधि में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन हाइपोमेनिया व्यक्ति के सामाजिक जीवन या कामकाज को प्रभावित नहीं करती और न ही इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: किसी भी गतिविधि में आनंद लेने या रुचि लेने में असमर्थता के साथ हीन भावना का विकास, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में असमर्थता, नकारेपन की भावना या अपराध बोध की भावना, भूख, वजन, नींद में बदलाव, कम या ज्यादा लगना, अत्यधिक थकान महसूस होना, आत्महत्या की प्रवृत्ति। बाइपोलर डिसऑर्डर का सही कारण अज्ञात है। मस्तिष्क में विभिन्न केमिकल्स का स्तर, जीन्स और तनाव इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। बीमारी के चरण के अनुसार उपचार अलग अलग होते हैं। लोराज़ेपम का उपयोग किया जा सकता है। क्वेटियापीन, लिथियम युक्त दवा, सोडियम वैल्प्रोएट, कार्बामाज़ेपिन, एरिपिप्राज़ोल, असेनापिन, ओलैंज़ापिन, रिस्पेरिडोन और ज़िप्रासिडोन का उपयोग मैनियक या उन्मादी अवस्था का इलाज करने के लिए किया जाता है। लिथियम का असर आने में 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है। इस दौरान क्लोनाज़ेपम और लोराज़ेपम का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी दवाएं जिनमें लिथियम हो: क्विटियापाइन एक्सटेंडेड रिलीज, ओलैंज़ापाइन, रिस्पेरिडोन, लेमिट्रिजीन, एरिप्रिप्राज़ोल और ज़िप्रासिडोन का उपयोग मूड को स्थिर करने और अटैक रोकने के लिए किया जाता है। अवसादग्रस्तता या डिप्रेशन चरण के उपचार के लिए क्वेटियापाइन, लोरासिडोन और ओलैंज़ापिन या फ्लुओक्सेटिन का उपयोग किया जाता है। खुद की देखभाल और प्रबंधन कैसे करें? बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने और इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए डॉक्टर से परामर्श करें और इस बारे में विश्वस्त स्तरों से जानकारी प्राप्त करें। दवाओं के महत्व को समझें। दवाएं रोग की पुनरावृत्ति और इसकी तीव्रता को कम करके एक बार फिर से सामान्य जीवन जीने में आपकी मदद कर सकती है। मूड, नींद व खाने की आदतों और संभावित कारकों को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर या नोटबुक रखें और डॉक्टर के साथ इन पर चर्चा करते रहें। नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें। अचानक दवा बंद कर देना रोग की पुनरावृत्ति का कारण बन सकता है।
अगर आपको लिथियम दिया जा रहा है तो इसकी विषाक्तता से बचने के लिए रक्त में लिथियम के स्तर की नियमित निगरानी आवश्यक है। तनाव मैनियक या डिप्रेसिव अवस्था का कारण बन सकता है। इस कारण से जहां तक संभव हो सके वहां तक तनाव वाली परिस्थितियों से बचें। तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। मनोवैज्ञानिक बाइपोलर डिसऑर्डर से निपटने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सुझाव दे सकता है। साइकोथेरेपी से रोग के वापस आने की संभावनाएं कम हो जाती है, सामाजिक रवैया सुधरता है और कामकाज सुधरने के साथ ही जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। बाइपोलर डिसऑर्डर कामकाज को प्रभावित करता है और इसलिए आपको कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। एक साथ बहुत सारा काम आपको अति उत्साहित कर देता है और इससे रोग की पुनरावृत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि काम को बहुत से छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए और एक बार में एक हिस्से को निपटाने पर ध्यान दिया जाए। नियमित व्यायाम करें, फिट और सक्रिय रहें, अलग थलग न रहें। आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्तों से मिलते रहें और खुद को विभिन्न कामों जैसे कि स्वयं सेवा आदि में व्यस्त रखें। केयर टेकर्स के लिए टिप्स, परिवार, दोस्त, सहकर्मी आदि के लिए। बाइपोलर डिसऑर्डर से निपटना पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार और निकट संबंधियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। यह रोग दोस्तों और परिवार के साथ आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कुछ मरीज अपनी दवा सही समय पर नहीं लेते हैं। इस कारण से उन पर कभी भी रोग की पुनरावृत्ति हो सकती है। यह सुनिश्चित करें कि मरीज अपनी दवाएं सही समय पर और रोजाना ले रहा है। अगर दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को इस बारे में बताएं। दवा में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि मरीज आत्महत्या या हत्या कर सकते हैं या ड्रग्स या शराब ले सकते हैं, इस कारण से उन पर नियमित रूप से निगरानी रखा जाना जरूरी है। अगर मरीज आत्महत्या का जिक्र मात्र भी करे तो उसकी बातों को गंभीरता से लें। उसके आसपास से ऐसी किसी भी चीज को हटा दें जिससे वह खुद को हानि पहुंचा सकता हो और मदद के लिए किसी से संपर्क करें। गंभीर लक्षण प्रकट होने पर मरीज अपने लिए या किसी और के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई देता है तो इस स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान या संभावित पुनरावृत्ति के लिए किसी अन्य कारक के मौजूद होने पर मरीज पर निगाह बनाए रखें। चूंकि मरीज के मूड में बार बार बदलाव होता है, इस कारण से उनके लिए संबंधों को निभाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के मरीज के साथ बहुत धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। इस बात को स्वीकार करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिस पर मरीज का अधिक नियंत्रण नहीं होता है और उसके द्वारा किया जाने वाला कोई भी बर्ताव जानबूझकर नहीं किया जाता है। मरीज को परिवार और दोस्तों के साथ मजेदार गतिविधियों में शामिल करें। मरीज को शांत करने वाली गतिविधियों में संलग्न करें। एक व्यस्त देखभालकर्ता या केयर गिवर की भूमिका निभाते हुए अपने लिए समय निकालना न भूलें। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले रोगियों की देखभाल करने वाले दूसरे केयर गिवर्स के साथ एक सपोर्ट समूह बनाएं या किसी सपोर्ट समूह से जुड़ें। यहाँ आप विभिन्न स्थितियों से निपटने के बारे में आपस में चर्चा कर सकते हैं।